डीपीपी 22/09/2024 जो आपकी शॉर्ट्स में अपलोड है उसके बारे में बात करेंगे। ज्योमेट्रिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट डीपीपी है। थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा है, कल एक कॉन्सेप्चुअल डीपीपी थी पर आज इस कॉन्सेप्ट सेक्शन फॉर्मूले के क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा है। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है, आपके शॉर्ट्स में से उठा रहा हूँ। पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए, ठीक है, ए एंड बी, ठीक है, कितने दे रखे 2,1 और 5,-8 सच दैट एपी अपॉन एबी इज 1/3 if p on the line 2x minus y equals to 0, p किस लाइन पे है 2x minus y plus k equals to 0, find the value of k। इसे देखते हैं अभी, ठीक है। वो कह रहा है कि जो p है वो किस लाइन पे है, ठीक, वो है आपकी 2x minus y plus k equals to 0, मतलब कि जिस लाइन पे वो लाई कर रहा है, ठीक है, उस लाइन की जो इक्वेशन है वो है 2x minus y plus k equals to 0। ठीक, अब हमें क्या बोला हुआ है कि इस तरीके से ये चीज गिवन है बेटा, ये चीज क्या है आपकी गिवन है कि AP अपॉन AB कितना है 3 है, AP अपॉन AB कितना है 3 है, तो बेटा AB क्या है AP प्लस बीपी, AP प्लस PB, ठीक है। अब मैंने इसे सिंपल सॉल्व किया तो 3AP प्लस PB, 3AP माइनस AP इक्वल्स टू PB एंड 2AP इक्वल्स टू PB, तो AP ये PB नीचे आ गया 1/2, तो जो मेरा रेशियो हो गया M1 M2 का वो कितना हुआ 1:2। AP मेरा कितना है 1 एंड PB मेरा कितना है 2। हम इसे यहां से भी डायरेक्ट देख सकते थे क्या कि सर AP के पास अगर 1 है, AP के पास अगर 1 है तो, और AB क्या है 3 है, AP 1 है तो बचा हुआ कितना था 2। ठीक, हम यहां से भी कर सकते हैं पर हमें करके दिखाना होता है। ठीक है, तो हमारा M1 रेशियो M2 कितना है 1:2। अब मुझे एक कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, अगर बेटा मुझे M1 M2 पता है तो मैं कोऑर्डिनेट इजीली निकाल सकता हूं बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। ठीक, तो Px, y, ठीक है, M1 x2 5, ठीक, y1 M2, ठीक है। हम क्या लेंगे यहाँ पे x1 मैंने यहाँ पे के लिए M1 लिया, x2 लिया, प्लस x2 x2 M2, ठीक। क्या लिखते थे फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला आपका क्या है, ठीक, x1 M2 प्लस x2 M1, ठीक। तो वही चीज हमने यूज की है M1 प्लस M2 3, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया M1 y2 माइनस 8, देन M2 y1 अपॉन में 3, ठीक है। तो मैं pxy निकालूंगा तो 5 प्लस 4/3 माइनस 8 प्लस 2/3, तो 9/3 एंड माइनस 6/3, तो मेरा pxy कितना आया, pxy 3, कितना आया 3, क्लियर है। अब वो बोल रहा है कि ये बता दो कि ये जो पॉइंट है आपका वो इस लाइन पर लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये इसके सॉल्यूशन होंगे, शो pxy is the solution of equation of line 2x minus y plus k equals to 0। अब बेटा सॉल्यूशन होंगे तो हम इसे इसमें पुट कर रहे होंगे, अगर ये सॉल्यूशन है तो ये दोनों पॉइंट इसमें पुट कर होंगे, x की जगह ये और y की जगह ये, तो x इक्वल्स टू +3 एंड y इक्वल्स टू -2, ठीक। अब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे 2x minus y plus k equals to 0, so 2 into 3 minus 2 plus k equals to 0, then 3 to the 6 plus 4 plus k equals to 0, then k is equals to 10, k is equals to -10, k is what, k equals to -10, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी आई आपकी, k is equals to -10, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला हुआ है कि आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, और उस पैरेललोग्राम के आपको 4 वर्टेक्सेस रखी ए बी सी डी, ठीक है, जिसमें डी वर्टेक्स अननोन है, मतलब कि एक वर्टेक्स अननोन है जिसे हमने डी मान लिया और उसे हमने पी क्यू रिप्रेजेंट कर दिया। वो वर्टेक्स हमें बतानी है, वो उस वर्टेक्स का पॉइंट हमें बताना है, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट को हमें बताना है। तो ए 3, -4, बी -1, -3, सी -6, 2 एंड डी इज जो हमें फाइंड आउट करनी है पी, क्यू, ठीक। तो पैरेललोग्राम की पहले कंडीशन पता होनी चाहिए। तो पैरेललोग्राम की पहले क्या क्या कंडीशन होती है पैरेललोग्राम होने के लिए, इफ एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम देन आमने सामने की साइड बेटा पैरेलल होंगी और इक्वल भी होंगी, ठीक है। आमने सामने की साइड AD इक्वल्स टू CD, AD इक्वल्स टू BC, और क्या होगा, जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब बाइसेक्ट का मतलब क्या हो गया कि मतलब AO तो OC के इक्वल है और उधर BO
किसके इक्वल है बेटा, ओडी के इक्वल है। बाइसेक्ट का मतलब आपका ये हो गया। तो ये कंडीशन अगर आपको पता है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हेल्प से क्वेश्चन पूरा कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, चाहे कितनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप जानते हो। ठीक, तो AC and BD are the diagonals of parallelogram ABCD। ठीक, as we know that diagonals of parallelogram bisect each other, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं इस लाइन सेगमेंट के लिए लूं, इस लाइन सेगमेंट के लिए हूं, AC लाइन सेगमेंट के लिए, तो O उसके लिए मिड पॉइंट होगा। सो O इज द मिड पॉइंट फॉर द डायगोनल और द लाइन सेगमेंट AC। देन O इज व्हाट, OXY क्या होगा बेटा, ठीक, OXY क्या होगा, 3 प्लस 3 माइनस 6 अपॉन 2, 3 माइनस 6 अपॉन, क्योंकि ये 1 1 हो गया, बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, मिड पॉइंट है। ठीक है, 3x1 प्लस x2, 3 माइनस 6 अपॉन 4, दूसरा माइनस 4 प्लस 2 अपॉन 2, माइनस 4 प्लस 2 अपॉन 2। तो बेटा यहाँ पे OXY कितना आया आपका, OXY माइनस 3 अपॉन 2 कॉमा माइनस 2 अपॉन 2 दैट इज 1। ठीक, तो जो आपका मिड पॉइंट आया है वो क्या आएगा, माइनस के 3 कॉमा 2 1। ठीक है, मिड पॉइंट ये आ गया। अब बेटा O मिड पॉइंट BD के लिए भी तो होगा, O इज ऑल्सो मिड पॉइंट फॉर, तो क्या लिखेंगे हियर, O इज ऑल्सो मिड पॉइंट फॉर लाइन सेगमेंट BD। लाइन सेगमेंट BD के लिए भी ये मिड पॉइंट होगा। तो अप्लाई कर देंगे बेटा। O क्या है हमने पता कर रखा है, O हमारा निकल चुका है, माइनस 3 2 1। ठीक है, अब मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट लगाओगे ना। ठीक, तो मिड पॉइंट क्या लगाओगे, ठीक, अगर मैंने D को, BD के लिए बात कर रहा हूँ, D मैंने सेकंड माना, तो कोई से किधर मान लो यहाँ, तो P माइनस 1 अपॉन 2 कॉमा Q माइनस 3 अपॉन 2, Q माइनस 3 अपॉन 2, Q माइनस 3 अपॉन 2। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसे क्या कंपेयर करेंगे, इसे क्या करने वाले हैं हम, कंपेयर करने वाले हैं। देखिए, x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट से कंपेयर करना है, बाय कोऑर्डिनेट को बाय कोऑर्डिनेट से कंपेयर करना है। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, तो आप क्या करोगे, माइनस 3 2 इक्वल्स टू P माइनस 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट। मैंने बोला कि दो चीजें अगर इक्वल टू सेपरेट आउट में सेम ओरिएंटेशन सेम साइन है तो उन्हें हम कट कर सकते हैं। ठीक है, सेम ओरिएंटेशन मतलब डिवाइड में सेम साइन है, वी कैन कट इट। ठीक, तो अब क्या बचा, माइनस 3 इक्वल्स टू P माइनस 1, इसे इधर ले आना, 3 प्लस 1 इक्वल्स टू P, तो P इक्वल्स टू माइनस 2, P इक्वल्स टू माइनस 2। अब दूसरे को कंपेयर करोगे आप, Q माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1। ठीक, 2 Q माइनस 3 इक्वल्स टू 2, देन Q इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 एंड Q इज इक्वल्स टू 5, Q इज इक्वल्स टू 5। क्लियर है? तो बेटा P आपका कितना आया, ठीक, हमें निकालना था D कोऑर्डिनेट P अपॉन Q। ठीक, D कोऑर्डिनेट जो था हमारा P अपॉन Q, हमें वो निकालना था। तो P अपॉन Q कितना आया बेटा मेरा, माइनस 2,5, माइनस 2,5। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन फॉर्मूले का बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखेंगे। थोड़े से आपने चेंज कर दिए, बाकी का तरीका वही है कि M1 और M2 निकालना है। क्वेश्चन आप डिक्लेयर करना, थर्ड क्वेश्चन M1 M2 निकालना है, एक लाइन सेगमेंट कितने कोऑर्डिनेट से सेपरेट है और 3 पॉइंट से डिवाइड करना है। ठीक है, 3.3,4 कॉमा 3/4, 5 ये कोऑर्डिनेट से डिवाइड करना है P। ठीक है, अब M1 और M2 निकालना है कि मतलब कि किस रेशियो में डिवाइड करना है। मैं फिर से बताया, बहुत से बुक्स, बहुत से YouTube चैनल्स, बहुत से तरीके की एक का तरीका है। हमें तरीके चेंज नहीं करने, हमें एक ही तरीके पर बेस करना है। एक तरीके पर बेस दोगे इजीली कर पाओगे, तेज कर पाओगे। ठीक है, तो वो तरीका क्या है, सेक्शन फॉर्मूला का सिंपल तरीके से कंपेयर करोगे। अब हमने क्या करा, हाफ M2 क्योंकि x1 M2 होता है प्लस x2 M1 अपॉन M1 प्लस M2, फिर y1 M2 y1 M2 एंड y2 M1 M1 प्लस M2 M1 प्लस M2। हमने सिंपल सेक्शन फॉर्मूला यूज किया बेटा। अब हम इसमें क्या करेंगे, ऑन comparing coordinates of both sides, on comparing coordinates of both sides। ठीक है, दोनों साइड के कोऑर्डिनेट्स को हमने कंपेयर कर दिया। ठीक है, अब मैंने बोला कि एक बार बस एक को कंपेयर करना है, M1 M2 से है, दूसरे बार से कंपेयर करोगे तो भी वही आएगा, वो भी चेंज इंक्रीज हो जाता है। तो मैंने x1 को कंपेयर किया, 3/4 हाफ M2 प्लस 2M1 अपॉन M1 प्लस M2। अब b वाले को भी कंपेयर कर लो, 5/12 को कंपेयर कर रहे हैं, 3/5/12 इक्वल्स टू 3/2 M2 माइनस 5M1 अपॉन M1 प्लस M1 प्लस M। क्लियर है? अब होगा क्या बेटा, ये हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये क्रॉस इसके साथ किया। ठीक है, 3M1 प्लस 3M2 इक्वल्स टू 4 हाफ M2
प्लस 2m1, ठीक। तो 3m1 प्लस 3m2 इक्वल्स टू, यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई करोगे 2 हो गया, ठीक है। उधर 4 टू द 8 है, 4 टू द 8 m1। अब m1 वाले को एक तरफ ले जाएंगे और m2 वाले को एक तरफ ले जाएंगे, तो m1 वाला ये था, ठीक। 3m1 माइनस 8m1 इक्वल्स टू 2m2 माइनस 3, ठीक। कितना बचा बेटा, माइनस का 5m1 माइनस का 1m2, तो माइनस माइनस माइनस, ठीक है। तो m1 अपॉन m2 कितना आया, 1 अपॉन 5, ठीक है। तो m1 रेशियो m2 इक्वल्स टू 1 रेशियो 5। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस हमें कोऑर्डिनेट अमाउंट के देख के रखना नहीं, ठीक है। एप्लीकेशन वही लगानी जो आप सीखते आए हो, कॉन्सेप्ट आपने सीखा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अब देखेंगे बेटा फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ए बी एक लाइन सेगमेंट है और वो ट्राइसेक्टेड है। क्या है बेटा, ट्राइसेक्टेड है, मतलब कि 1 1 1 इन पॉइंट से, पी और क्यू पॉइंट से, जो कि अधूरे कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। इसके अंदर एक्स नहीं है, उसके अंदर वाई नहीं है, जिसे पी से डिनोट किया है और इसे क्यू से डिनोट किया है, ठीक है। अब बेटा ट्राइसेक्शन है तो मतलब 3 सेक्शन, 3 इक्वल सेक्शन, 1 1 1 1 1, ठीक। अब हमने पॉइंट बनाया ए बी इज द लाइन सेगमेंट, ए बी एक लाइन सेगमेंट है। ऐसे ट्राइसेक्शन वाले क्वेश्चन को हम कल टाइप्स में कर चुके हैं। ए बी इज द लाइन सेगमेंट एंड p minus 2 आर डिवाइडेड इनटू रेशियो 1:2, ठीक है। इसे 1:2 में डिवाइड कर दी, 1 + 1 2 और 1। आगे बात समझ में, मतलब कि आपका m1 रेशियो m2 क्या है, m1 रेशियो 1:2, ठीक है। कितना है, 1:2, ठीक। अब मैंने यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज किया, क्या करा बेटा, सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे यूज करूंगा। तो ये वाला तो पॉइंट था p, -2, तो p, -2, तो x1 आपने x1 लिया है यहाँ पे, ठीक। x1 आपने 3 लिया, आपने इधर से लिया 1, ठीक है। मैंने x2 लिया तो क्या लूंगा, m1 लूंगा, ठीक है। मैंने x1 लिया, ठीक है, तो m को मैं 2 लूंगा अपॉन 3। y वाला ले रहे हैं हम -4 देन 2, ठीक। और मैं y ले रहा हूँ 2, तो देन 1। आगे बात समझ, क्रॉस चलता है। और 1 + 2 3। अब यहाँ पे हमने वही करना है, कंपेयर करना है भाई। ये वाले तो कंप्लीट है, ये वाले तो कंप्लीट है, बस इन्हें कंपेयर करना है, इन्हें, ठीक है। x वाले को कंपेयर करना है और p की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। अब कंपेयरिंग बोथ साइड कोऑर्डिनेट, ऑन कंपेयरिंग coordinates of both side, p equals to 1 plus 6 upon 3, 1 plus 3 to the 6 upon 3, और दूसरी तरफ दे रखा है आपको -2 equals to 4 to the 8, 4 to the 8 plus 2 upon 3, 4 to the 8 plus 2 upon 3। क्लियर है। अब देखो p कितना आया, p इक्वल्स टू 7 अपॉन 3। p क्लियर है, कितना आया बेटा, 7 अपॉन 3 आया, ठीक। अब उधर देख लो, -2 इक्वल्स टू -6 अपॉन 3, -6 अपॉन 3, और बेटा यहाँ पे कितना आ रहा, -2 ही आ रहा है, ठीक। मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक। तो p कितना आया बेटा, 7 अपॉन 3। p इज व्हाट, 7 अपॉन 3। एक बार रीचेक कर लेंगे, 1 + 3 to the 6, 6 + 1 7 अपॉन 3, ठीक। क्लियर है। अब इसी तरह से देखना है आपको दूसरा वाला। मैंने दूसरे वाले में आपको एक चीज बताई थी कि आप इसे मिड पॉइंट मान लोगे। ये वाला पॉइंट आपको कितना आ गया, 7 अपॉन 3, -2, 7 अपॉन 3, -2। तो ये अगर मैंने क्या लिया, बीपी इज अ लाइन सेगमेंट, अगर मैंने बीपी को एक लाइन सेगमेंट माना, देन क्यू 5 अपॉन 3, क्यू, ठीक है, इज मिड पॉइंट फॉर इट, इसके लिए क्या है बेटा, ये एक मिड पॉइंट है। इसके लिए क्या है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है तो हम क्या करेंगे बेटा, सीधी सी बात है, Q 5 अपॉन 3, Q 5 अपॉन 3, Q इक्वल्स टू x1 प्लस x2, 7 अपॉन 3 प्लस 1, 7 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 2, ये y, ठीक है। अब y क्या है, -2 प्लस 2, -2 और +2 अपॉन में 2। आ जाओ भाई, एक बार डी चेक कर लेना भाई, क्यू क्या दे रखा है, 5/3 क्यू, और यहाँ पे 7 अपॉन 3, 7 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 2, 7 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 2, y1 प्लस y2, तो y1 क्या है, -2 है, और y2 क्या है, +2 है, 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। तो q इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 3 q, यहाँ कितना आया, आप इसे सॉल्व करोगे, 7 + 3 10,
10/3 अपॉन 2। ठीक, आगे बात समझ में, कॉमा ये हो गया बेटा आपका 0/2। नेक्स्ट सॉल्व करोगे 5/3 कॉमा q इक्वल्स टू 3 2 6 एंड यहाँ पे आ गया बेटा 0। कंपेयर करोगे दोनों साइड्स के कोऑर्डिनेट, ऑन कंपेयरिंग अगर मैंने दोनों साइड के कोऑर्डिनेट कंपेयर करे तो q तो बेटा आपका 0 आ गया, q इज 0 एंड q 0 आ गया, और इस साइड के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे आपके इक्वल आ गए, इस साइड के कोऑर्डिनेट आपके इक्वल आ गए। हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है क्योंकि हमने ये भी चेक कर लिया ये इक्वल आ रहे थे। अगर ये डिफरेंट आते देन हमारा क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होती। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन व्हाट रेशियो y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट इतने इतने में। y एक्सिस किसी लाइन सेगमेंट को किसमें डिवाइड कर रहा है, a आपको कितना दे रखा है -4 7 एंड b आपको कितना दे रखा है बेटा 3 -7। अब ये है क्या, बाई एक्सिस। ठीक, मतलब कि जो कोऑर्डिनेट है ना ये बाई एक्सिस पे है। सपोज ये क्या है, बाई एक्सिस पे, तो बेटा बाई एक्सिस पे x तो 0 होगा, बाई एक्सिस पे x तो 0 होगा, बट y कुछ ना कुछ होगा, तो मैंने p पॉइंट मान लिया, एक p पॉइंट मान लिया। इस टाइप से मैंने तुम्हें एक्सिस बना दी, ऐसे तो होता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, सपोज टू भी कर लो, ये नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है। ठीक, बट इस टाइप से। अब होप सो आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो ये इसे क्या कर रहा है बेटा, डिवाइड कर रहा है। मुझे बाई एक्सिस निकालनी है, मुझे क्या निकालनी है, बाई एक्सिस निकालनी है। अब इसमें आपको m1 m2 भी नहीं दे रखा, m1 m2 भी नहीं रखा, जैसे मैंने कल डीपीपी में बताया था कि एक ऐसा क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। ठीक है, सॉल्यूशन देखेंगे, कोई बात नहीं, m1 m2 नहीं दे रखा तो p पॉइंट तो दे रखा है। ठीक है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ठीक, अब एक ही क्वेश्चन में दो एप्लीकेशन लगेंगी सेक्शन फॉर्मूला की। तो बेटा p0, y, ठीक है, मैंने इसे m1 माना, इसे मैंने m2 माना, तो -4m2 प्लस 3m1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा। ठीक, 7m2 -7m1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, आगे बात समझ में। अब कोऑर्डिनेट्स को सिंपली कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ बोथ साइड, on comparing coordinates of both side, -4m2 plus 3m1 upon m1 plus m2 equals to, ठीक, क्या आया बेटा 0। दूसरे में क्या आएगा, y equals to 7m1 7m2 -7m1 अपॉन m1 प्लस m। इसे मैंने इक्वेशन सेकंड माना, इसे मैंने इक्वेशन फर्स्ट माना। क्लियर है। अब बेटा इसे कंपेयर करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन से आ जाओ, क्या बोल रहा है वो, -4m2 प्लस 3m1 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल्स टू 0। क्रॉस करेंगे, ठीक, क्रॉस करेंगे, ये तो 0 हो गया। ठीक, क्या आया बेटा, -4m2 प्लस 3m1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 3m1 इक्वल्स टू 0। तो m1 m2 वाले को एक तरफ लेके जाओ बेटा, m1 तो मैंने इधर से रखा और m2 को उधर ले गया, तो m1 अपॉन m2 कितना आ गया, 4/3। m1 रेशियो m2 4/3। अब आपको m1 और m2 की वैल्यू पता चल गई, तो क्या उठा लोगे आप, इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या है बेटा, m1 m2 की वैल्यू आपको पता चल गई। ठीक है, तो y का कोऑर्डिनेट निकाल दूंगा मैं, 7m2 कितना है 3 माइनस 7m2 m1 कितना है 1, 4 प्लस 3 7। ठीक है, 7 3 28 अपॉन 7। ठीक है, गया कितना बेटा 7 ही आया, -7/7 कितना आ रहा है -1। तो ये जो कोऑर्डिनेट था, p कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0, -1। ठीक है, मतलब कि ये जो कोऑर्डिनेट था, ये लाइन सेगमेंट ऐसा थी, माइनस y एक्सिस थी, ये प्लस, इस टाइप से आप मान सकते हो। ठीक, क्लियर है।